गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के विशेष बैठक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उपस्थित हुए एवं बांकुड़ा में उनका भव्य स्वागत काफी धूमधाम से गाजे बाजे और अनुष्ठान के साथ हुआ। गुरुवार बांकुड़ा के रविंद्र भवन में देश के गृह मंत्री सह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के विशेष बैठक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उपस्थित हुए, जिसके पश्चात हावड़ा, हुगली व मेदिनीपुर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक किए। बैठक में आगामी 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा किए। बांकुड़ा के हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और वहां उतरकर वे बांकुड़ा के पुआ बागान स्थित बिरसा मुंडा मूर्ति पर माल्यार्पण किए। उसके बाद उन्होंने संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब दिया और उनसे बातचीत भी की। तत्पश्चात वह सर्किट हाउस होते हुए वापस रविंद्र भवन आए। उसके बाद वह आदिवासी मूल चतुर्डेही ग्राम के निवासी भाजपा कार्यकर्ता विभीषण हांसदा के घर पहुंचे और उनके घर में जमीन पर बैठकर साल पत्ते में दाल, चावल, आलू पोस्तू की सब्जी का भोजन ग्रहण किया। रविंद्र भवन में उनके पहुंचने के बाद बीजेपी कर्मियों और समर्थकों ने उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया और अपनी खुशी भी जाहिर की। है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, न किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, न हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। बंगाल में चुनावी चेहरे कौन होंगे? सर कितना दिन मिल सकता है? सर कितना दिन मिल सकता है? ওই ভাত, ডাল, আলু পোস্ত, সবজি আপনাকে পাশে বসিয়ে খেলেন, হ্যাঁ ভালো লাগে? খুব ভালো লাগলো। কিরকম হ্যাঁ কিরকম? কোনোদিন ভাবিনি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একসাথে বসে খাবো, আমার বাড়িতে এসে একসঙ্গে খাবো আর কি।
কথা হলো তার সঙ্গে? কথা অল্প হলো, সময় আর কই। কি কথা হলো? হ্যাঁ, কথা হলো? কথাই হলো না তো। কিছু চাইবার ছিল আপনার? চাইবার তো ছিল, কি চাইতেন? আর সেটা আর এখন আর বলে কি হবে। ওনার সাথে যদি সেরকম গল্প হলো না, আর এখন আর কি বলবো। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज।